Assalamu alaikum students. Today our topic is genotype and its types. Open your books, page 97. Genotype and its types. The specific combination of genes in an individual is known as genotype. इंडिविजुअल्स के अंदर जो जीन्स की स्पेसिफिक कम्बिनेशन होती है उसको हम जीनोटाइप्स के नाम से करते हैं. अंडरलाइन करें. Combination of genes in an individual is known as genotype. It is one of the two types, homozygous and heterozygous. ठीक है, ये इसकी टाइप्स आ गई, homozygous and heterozygous. In order to understand the concept of genotype, let us consider an example trait, albinism. Student, albinism ये वो कंडीशन होती है, ये वो है जिसके अंदर जो है नॉर्मल बॉडी पिगमेंट जो होती हैं उस पर्सन के अंदर एब्सेंट होती हैं, और उसमें पिगमेंटेशन एब्सेंट होने की वजह से उसका ना कलर जो होता है वो ना वाइट ना ब्लैक ना दरमियान, बल्कि पूरे का पूरा जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से होता है कि वाइट सारा चेहरा, जिनकी पलकें बाल आपने अक्सर देखे होंगे लोग जो होते हैं कि जो बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है अल्बिनो पर्सन जिनको हम कहते हैं, पूरे का पूरा उनके बाल भी होते हैं, उनके आइज़ के जो आई लैशेस वगैरह जो होती हैं वो पूरी सारी की सारी ऐसे वाइट फॉर्म में आ रही होती हैं. उसमें उन लोगों में क्या होता है कि वो जो नॉर्मल पिगमेंट जो होता है वो एब्सेंट होता है. लाइक अदर ट्रेट इट इज़ कंट्रोल बाय वन पेयर ऑफ जीन्स. ठीक है, हमने कहा था कि हर ट्रेट को जो है एक पेयर जो है जीन्स जो है वो उसको कंट्रोल करता है. कहते हैं इसको भी वन ट्रेट कंट्रोल करता है. वी रिप्रेजेंट द टू अलील्स ऑफ पेयर एस कैपिटल ए एंड स्मॉल ए. थ्री कम्बिनेशन, अब इसकी एल्बिनिज्म के अंदर थ्री कम्बिनेशन आएंगी जीनोटाइप्स की पॉसिबल फॉर दिस टू अलील्स. ठीक है, कैपिटल ए होगा या तो कैपिटल ए या स्मॉल होगा कहते हैं. ठीक है, कि कम्बिनेशन या उस पर्सन के अंदर ये कैपिटल ए कैपिटल होगा या उसके अंदर ये कैपिटल ए स्मॉल ए या फिर उसके अंदर ये चीज़ होगी. ठीक है, कम्बिनेशन जीनोटाइप. दिस जीनोटाइप कैन बी ग्रुप इनटू टू टाइप्स. जीनोटाइप इन विच जीन पेयर कंटेन टू आइडेंटिकल एलील्स. अगर ये जीन पेयर के अंदर ये अलील्स जो हैं वो एक जैसी हों, कैपिटल ए स्मॉल एस में, then it is known as homozygous genotype. The genotype in which the gene pair contain two different alleles, capital A small a, is called heterozygous genotype. Students, आपने यहाँ पे genotypes, उसके बाद आपने इसकी types definition देनी है. homozygous genotype and heterozygous, underline आप करना है. The genotype in which gene pair contain two identical alleles. ठीक है, साथ example आपने बतानी है. Homozygous genotype, the genotype in which the gene pair contain two different alleles, that is called heterozygous. ठीक है, आपने यहाँ से जीनोटाइप को याद करना है और homozygous and heterozygous. ठीक है, when in heterozygous, ठीक है, heterozygous की बात कर रहे हैं, कैपिटल ए स्मॉल, वन alleles masks और prevent, मार्क्स मैंने छुपा देना, प्रिवेंट उसको छुपा देना या मार्क्स उसके ऊपर कवर कर देना, एक्सप्रेशन ऑफ द अदर, इट इज़ कॉल्ड डोमिनेट अलील. इन द heterozygous कंडीशन में वन अलील मार्क्स और प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर, डैट इज़ नोन एज डोमिनेट अलील. आपने अंडरलाइन करना है डोमिनेट अलील को. तो इन heterozygous कंडीशन वन अलील्स मार्क्स प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर, इट इज़ कॉल्ड डोमिनेट अलील. द अलील विच इज़ नॉट एक्सप्रेस, वो अलील जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती उसको हमने क्या कहना है, रिसेसिव अलील. आपने इसको अंडरलाइन करें, रिसेसिव अलील एंड डोमिनेट अलील, वो अलील जो अपने आप को, यानी कि अब एल्बिनिज्म के अंदर, ठीक है, एल्बिनिज्म के अंदर ये उसने कहा कि ये कंडीशंस होंगी. ठीक है ना, अब ये वाली कंडीशन है. ठीक है, कहता है कि हेटरोजाइगस कंडीशन में इस फॉर्म में, ठीक है, हेटरोजाइगस कंडीशन, नॉट होमोजाइगस की बात नहीं कर रहा. होमोजाइगस में हमने कहा कि दोनों एक जैसी अलील होनी चाहिए. ठीक है, हेटरोजाइगस की बात कर रहे हैं कि कहते हैं वो अलील जहाँ पे अगर उस पर्सन के अंदर ये जीनोटाइप होगी तो वो शख्स जो है, आल्थो कि वो उसके अंदर अल्बिनो वाली ये स्मॉल, ठीक है, जो है ये उसके अंदर मौजूद होती है, लेकिन ये कैपिटल ए मौजूद होता है, तो जिसकी वजह से जो एक अलील जो होती है इसको क्या कर देती है, इसके एक्सप्रेशन को मार्क्स चढ़ा देती है या इसको प्रिवेंट कर देती है, जिसकी वजह से एक अलील जो है वो डोमिनेट है
और एक अलील जो अपने आप को ज़ाहिर नहीं करती उसको हम क्या कहते हैं, रिसेसिव अलील कहते हैं। वो अलील जो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले उसको हमने डोमिनेट, और जो ना अपने आप को एक्सप्रेस करे उसको हमने क्या कहना है, रिसेसिव। डोमिनेट अलील्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, उसको हमेशा कैपिटल लेटर से शो करेंगे, और रिसेसिव अलील इस लोअर केस लेटर और उसको लोअर केस स्मॉल लेटर से करेंगे। अल्बिनिज्म इज रिसेसिव ट्रेट, अल्बिनिज्म क्या है, रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। इसका मतलब है दोनों इसके अंदर जो अलील्स हैं वो क्या होने चाहिए, स्मॉल, ठीक है। रिसेसिव अलील को किससे शो किया जा रहा है, स्मॉल लेटर से, तो इसका मतलब इसके अंदर दोनों जो है वो अलील्स क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। एंड इट विल प्रोड्यूस व्हेन बोथ अलील्स आर रिसेसिव, और जब बोथ अलील्स उसके अंदर रिसेसिव होंगी, स्मॉल लेटर में होंगी, तो फिर ये वाला जो अल्बिनिज्म जो है ये उस पर्सन के अंदर ज़ाहिर होगा। इन ह्यूमन अलील कैपिटल ए प्रोड्यूस नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स while allele small a does not produce pigment. If genotype is capital A or capital A small a, individual will produce pigment. On the other hand, if genotype is small I, no pigment will be produced and the individual will be albino. In this example, alleles capital A dominate over a small a because in capital A small a individual pigments are produced and the effect of small a is suppressed by capital A. The expression of genotype in the form of trait, underline करें, expression of genotype in the form of trait in our example being albino or having normal pigmentation is known as a phenotype. Underline करें, the expression of this genotype in the form of trait that is known as phenotype. genotype क्या है, यानी कि उसके अंदर स्पेसिफिक कम्बिनेशन जीन्स का होना और उस पर्सन के अंदर ट्रेट का ज़ाहिर हो जाना, ठीक है। जैसे देखने में हम देखें किसी का कद लंबा है, छोटा है, ठीक है, देखने में वो नज़र आता है, हम कहेंगे ये इसकी फिनोटाइप है, ठीक है। देखने में लंबा कद है, छोटा है, बाल कर्ली हैं, स्ट्रेट है, तो वो स्ट्रेट जो हमें नज़र आ रही हैं वो उसकी क्या है, फिनोटाइप आ रही है। तो कहते हैं कि जो अल्बिनिज्म की जो हमने एग्जाम्पल ली है, कहते हैं अल्बिनिज्म जो है इसको वो शख्स जिसके अंदर ये वाली अलील होगी, ये वाला होगा, जीन्स मौजूद होंगे, उसके अंदर नॉर्मल पिगमेंट स्किन के होंगे, और जिस शख्स के अंदर ये वाली होगी उसके अंदर जो है वो उसके अंदर पिगमेंट्स नहीं बनेंगे। अगर उस शख्स के अंदर इस फॉर्म में है, ठीक है, अगर वो इस फॉर्म में है तो इसका मतलब है उसके अंदर नॉर्मल पिगमेंटेशन हो रही है। अगर इसके अंदर है तो फिर भी नॉर्मल पिगमेंटेशन हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि डोमिनेट जो है ये वाला जो है, ये जीन्स जो है, ये अलील जो है, ये क्या है, नॉर्मल पिगमेंट के लिए, और ये अपने आप को क्या कर देती है, डोमिनेट कर देती है किसके ऊपर, स्मॉल ए के ऊपर, और ये रिसेसिव है। उस पर्सन के अंदर उसी सूरत में अल्बिनिज्म शो होगी, अल्बिनो होगा, जब ये दोनों उसके पास जो हैं अलील्स जो होंगे वो क्या होंगे, ये स्मॉल केस के अंदर होंगे, यानी कि रिसेसिव फॉर्म में होंगे। अगर ये दोनों रिसेसिव होंगे तो फिर वो जो ट्रेट है उस पर्सन के अंदर ज़ाहिर होगा, रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। तो अल्बिनिज्म जो है क्या है, रिसेसिव ट्रेट की वजह से होती है। और अगर उस पर्सन के अंदर ये कैपिटल ए है तो फिर भी वो नॉर्मल होगा, अगर इस फॉर्म में होगा फिर भी नॉर्मल होगा, लेकिन अगर ये दोनों रिसेसिव उसके अंदर अलील होंगी तो फिर वो क्या होगा, अल्बिनो पर्सन होगा। तो आपने स्टूडेंट इसमें जो याद करनी है डेफिनेशन, ज़्यादातर इसकी डेफिनेशंस आती हैं स्टूडेंट्स, आपने जीनोटाइप्स, इट्स टाइप्स, ठीक है, उसके बाद डोमिनेंट अलील, रिसेसिव अलील, और उसके बाद डिफाइंड फिनोटाइप, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला हम एंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को कल स्टडी करें। ओके।